हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग जो है आर्टिकल्स का पूरा सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों आपके लिए मैंने दो प्रमुख वीडियो आर्टिकल्स का डाला है जिसमें मैंने कई इंपॉर्टेंट तथ्य का बात किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कल के जो छूट गए अध्याय थे जिसे मैंने नहीं कंप्लीट करवाया या जो कंसेप्ट कल नहीं हो पाया उसे आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। दोस्तों चूंकि आर्टिकल्स जस्ट एक लैंग्वेज का यूज करना होता है, अगर आप आर्टिकल सही से यूज करना सीख गए तो दोस्तों आप आराम से सेंटेंस का मीनिंग लगा सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों कल का जो हमारा कंसेप्ट छूट गया था उसे हम कवर कर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पर आप सीधे आए हैं, इसका दो पार्ट नहीं देख रहे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, उसे जरूर देखिए। अगर आप वो पूरा लेक्चर देखेंगे तो दोस्तों ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने क्या बात किया था? कल हम लोगों ने बात किया कि आर्टिकल्स यूजुअली जो होता है ना, नाउन के पहले आता है। जैसे कि मैं बोलूं दिस इज अ बॉय, अगर मैं बोलूं दोस्तों दिस इज अ बॉय, अगर मैं बोलूं दिस इज अ बॉय, तो इस केस में मेरे प्यारे भाइयों ए दैट मीन्स आ जिसको हम उच्चारण में बोलते हैं बॉय, यानी नाउन के पहले आया। दोस्तों ऐसा भी तो केस हो सकता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए। दोस्तों ऐसा भी तो केस हो सकता है कि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए। तो दोस्तों अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो हम आर्टिकल्स एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, ये कल हम लोगों ने चर्चा किया था। अगर दोस्तों एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो हम आर्टिकल्स एडवर्ब के पहले लगाते हैं। इन बातों को हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा कर चुके थे कल, और दोस्तों इसमें ज्यादा हम लोग अब चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए ये चीज कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर पहले नाउन आएगा तो मैंने बताया था कि नाउन के पहले लगाते हैं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल्स उसके पहले लगता है। यानी अगर प्लेस होते जाता है एक एक पीछे। जैसे गौर से देखिएगा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में दोस्तों सी सब्जेक्ट है हमारा, इज हमारा यहाँ पर क्या दोस्तों वर्ब, क्या है वर्ब यानी वर्ब जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल्स दोस्तों है। अब मैं थोड़ा पीछे आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। गर्ल इज व्हाट नाउन, कोई लड़की नाउन है, ठीक है। ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड वेरी इज एडवर्ब दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जो अभी ऊपर में लिखा उसी को हम एक सेंटेंस में भी समझ लिए, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे। यानी कि दोस्तों अगर नाउन के पहले यूजुअली आर्टिकल प्लेस होता है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए आर्टिकल्स एडवर्ब के पहले ही प्लेस होगा, बाद में नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों इस आधार पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आर्टिकल्स का, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इस प्रैक्टिस को देखते हैं। इट वॉज लार्ज अ ब्लैक कैट, ठीक है दोस्तों। इसमें सेंटेंस गलत लिखा हुआ, आर्टिकल्स को सही से अरेंज नहीं किया गया, यानी ए और एन को सही से अरेंज नहीं किया गया, इसे हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। इट वॉज लार्ज अ ब्लैक कैट। दोस्तों इस सेंटेंस में अगर हम गौर से देखें तो कैट इज व्हाट नाउन, ब्लैक इज एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, एंड आगे दोस्तों लार्ज लगाया गया, ठीक है। तो यानी कि लार्ज ब्लैक कैट, यानी ए अगर यहाँ आ जाए पहले तो यानी कि ये स्पेसिफाई पूरा सेंटेंस को कर देगा। इसका सही दोस्तों क्या होगा, इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, ये जो हमारा ए है यानी जिसको आप बोलते हैं, ये दोस्तों वर्ब के तुरंत बाद आएगा। क्योंकि हम देख चुके हैं अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए तो उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। इट वाज अ लार्ज ब्लैक कैट। तो कैट कैसा था? तो बहुत लार्ज ब्लैक कैट, ओके। तो ये सेंटेंस सही हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे हम गौर करते हैं। आई मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर कपल ऑफ आवर्स, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिएगा सेंटेंस का इतना पार्ट हमारा सही है, लेकिन दोस्तों यहां पर कपल जो लगाया जाता है दोस्तों, ये टाइम पीरियड के लिए कुछ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटे, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कपल के पहले हमेशा दोस्तों क्या लगेगा, ए प्लेस होगा यहाँ पर, ठीक है। चूंकि यहाँ कपल ऑफ आवर्स की चर्चा की गई है इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए कपल ऑफ आवर्स दोस्तों इसको मैथमेटिकली यूज भी करते, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें ए लगाकर इसे सही बनाना पड़ेगा। मतलब इसका सही क्या बनेगा, आई मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर आई वॉक टू फीलिंग ऑफ विटनेस। फीलिंग यहाँ पर दोस्तों आई वॉक, देखिए आई वॉक टू, यहाँ पर ए फीलिंग आ जाएगा, यहाँ ए फीलिंग ऑफ विटनेस अंडर माई आर्मपिट। ये सेंटेंस दोस्तों रस्किन बॉन्ड का एक नॉवेल है, उसमें से लिया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कुछ घंटा मैं सोता वहां पर निश्चित रूप से, लेकिन उससे पहले मैं जग गया क्योंकि मेरे आर्मपिट में कुछ जो है गीला गीला सा महसूस हो रहा था। उस समय शायद
वो एक भूत था जो कि उनके आर्मपिट को चाट रहा था, उससे खून निकाल रहा था। ठीक है, चलिए ये एक दोस्तों हॉरर मतलब स्टोरी का एक सेंटेंस है। आगे हम लोग देखते हैं द चक्रता इज अ स्मॉल हिल स्टेशन। दोस्तों यहाँ से स्मॉल का यूज किया गया, इसलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए पहले यहाँ पर ये आएगा। द चक्राता इज अ स्मॉल हिल स्टेशन, इसका सही दोस्तों सेंटेंस होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर। दोस्तों आपको पता है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होगा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसका क्या होगा यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑफ यहाँ पर ऊपर में छूटा हुआ था, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, सिटिंग टुगेदर। दोस्तों देखिए हम किस प्रकार से आर्टिकल्स को इजीली अरेंज कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। ठीक है दोस्तों, चूंकि आर्टिकल्स एक एडजेक्टिव का काम करता है, ये फॉर्म एडजेक्टिव को तो हमेशा सेंटेंस में आकर कुछ ना कुछ ये मॉडिफाई जरूर करेगा। चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये अगर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताऊं, आपको पता होगा ऑलरेडी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग दोस्तों आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉपर नाउन में कोई नॉवेल, कोई बुक किसी के द्वारा लिखा गया है और वो स्पीकर के लिए अनजान व्यक्ति है, तो उसमें दोस्तों हम लोग ए का प्लेस जरूर करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन जो होता है दोस्तों उसके साथ यूजुअली हम लोग जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको ये बात पता है। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉपर नाउन में जो स्पीकर है उसके लिए वो अनजान है, नहीं पता है कि वो कौन है, उस केस में दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, गौर से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं लिखूं या इसका एक सेंटेंस उदाहरण आपको दूं। दिस नॉवेल इज रिटन बाय ए सोनू। ये स्पीकर बोल रहा है और इसके लिए दोस्तों ये सोनू नाम का जो राइटर है ये अनजान है, नहीं पता है इसके लिए कौन है। ठीक है, इस केस में इसने यहां पर आर्टिकल्स ए को प्लेस किया, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए। ठीक है, एक और लिख लेते दोस्तों, दिस नॉवेल इज रिटन बाय ए महेश। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको दोस्तों नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, उसके लिए अनजान है। इस केस में हम लोग दोस्तों प्रॉपर नाउन के साथ भी आ प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सही है। चलिए आगे हम लोग आप समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा इस बात को कि प्रॉपर नाउन में अगर हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो अगर हमको पता नहीं, स्पीकर को पता नहीं कि कौन है, उसके साथ वो ए प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के नाम में चार चांद भी लगा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, ही इज अ हिटलर। ठीक है, और दोस्तों एक सेंटेंस की बात करूं, और दोस्तों मैं बात करूं, ही इज ए ग्रेट खली। दोस्तों आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से यूज कर रहा हूं। दोस्तों समझने का प्रयास करिए दोस्तों। हम लोग आ लगाकर किसी व्यक्ति के को जो है हम उस व्यक्ति के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं बात करूं ही इज अ ग्रेट खली, दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर आप बोलते हैं कि यू आर अ ग्रेट खली या ही इज अ ग्रेट खली, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आ लगाकर उस व्यक्ति को हम लोग ग्रेट खली के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो ही है इस व्यक्ति में भी ठीक उसी प्रकार का कुछ मस्कुलर वजन होगा, उसका कुछ मस्कुलर बॉडी होगा, जो कि ग्रेट खली से कंपेयर करने लायक है दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति को आप किसी महान व्यक्ति से, महान पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज अ ग्रेट खली। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ रेसलमेनिया में जा सकता है या इसे ऐसा बॉडी है, तो वो उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। चलिए हम और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस एक और लेते हैं एग्जांपल में, ही इज अ गांधी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं अगर बोलूं, यहां पर अगर मैंने ए लगाया, इससे मैं क्या स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं इससे, कि दोस्तों वो उतना ही महान है, उतना ही ग्रेट है जितना कि गांधी जी थे। ठीक है, तो अगर ही इज अ गांधी, ठीक है, अभी प्रेजेंट में वो गांधी जी इतना ग्रेट है, इसलिए लोग उसका कंपैरिजन हम लोग जो कंपेयर करते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं ही इज अ गांधी। ठीक है, ऐसे कितना, जैसे कि आप कह दीजिएगा ही इज अ किम जोंग। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कंपेयर कर कर हम जो है सेंटेंस में आ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे भी समझ लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और समझने का प्रयास करिएगा। ए और एन का दोस्तों हम लोग अलग अलग जगह पर उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और हम कई प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर दोस्तों किसी का प्रोफेशन हमें दिखाना है कि कौन सा प्रोफेशन का व्यक्ति है, क्या इसका पेशा है। ठीक है, प्रोफेशन के लिए दोस्तों, या आप ये कह सकते वो व्यक्ति किस जोन का है और उसका क्या दोस्तों क्या रहा है इससे पहले। ठीक है, तो दोस्तों प्रोफेशन के पहले आप लोग इजिली क्या लगा सकते हैं, ये मैं आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं। प्रोफेशन के पहले ए या एन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन के पहले हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ही इज एन एमएलए। ठीक है, वो दोस्तों उसका क्या है, पेशा क्या है, वो एक कैसा व्यक्ति है, तो एक एमएलए पोस्ट वाला व्यक्ति है। ठीक है, ही इज एन एमएलए। ठीक है, अगर मैं दोस्तों और एग्जांपल में लूं, ठीक है, जैसे बोलूं सी इज अ नर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेडी है इसका प्रोफेशन क्या है, तो नर्स वाला काम करती है। ठीक है, तो हम लोग प्रोफेशन के पहले यूजुअली इंडिकेट करने के लिए हम लोग आ या एन का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दो और एग्जांपल हम समझने का प्रयास करते हैं और उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे बोले ही इज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने एन का उपयोग करके इस व्यक्ति के प्रोफेशन को मैंने 4 चांद लगाया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि प्रोफेशन के पहले आप ए या एन का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, जिसका जो व्यवसाय होगा उससे पहले। जैसे कि मैं बोलूं ही इज एन एमएलए एसडीओ। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस में आप जो भी आए उसके पहले आप एन को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए और कई ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको अच्छे से आपको उपयोग करना होगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके मदद से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम उसको और समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खराब ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले से लिख दूंगा जो कि मैं समझाने वाला होऊंगा उस चीज को। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए एक कंडीशन ऐसा आता है जब लोग क्या करते ध्यान नहीं देते। जब उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा गिवन वर्ब होता है उसमें ए लगाकर पहले हम उसको नाउन बना देते। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसमें ए या एन लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई वर्ब है उसके पहले हम ए या एन अपने आवश्यकता के अनुसार लगाकर उसको हम लोग नाउन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ही गोज फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पर वॉक क्या है दोस्तों, एक क्या है वर्ब है, लेकिन इसके पहले मैंने ए लगाकर इसे क्या बना दिया दोस्तों, नाउन। यहाँ पर वॉक कैसे यूज किया गया दोस्तों, वॉक मतलब यूज किया गया यहाँ पर नाउन की तरह। ठीक है, वो टहलने के लिए नित्य दिन जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर वॉक किसकी तरह यूज किया गया, नाउन की तरह दोस्तों। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ए एन का उपयोग हम लोग करके जो हमारा वर्ब है उसको भी हम लोग नाउन की तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हैज गॉन फॉर अ राइड। अब दोस्तों राइड यहाँ पर क्या है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। एक्चुअली में रियल में राइड एक नाउन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ए लगकर इसे क्या बना दिया गया है, इसे नाउन बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल्स जरूर प्लेस करेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, और हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही, अगले वीडियो में और हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।